एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मिड पॉइंट क्लासेस चैनल पर। मैं हूं नीतीश गर्ग और जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी पॉलिटिकल साइंस की, सिविक्स की 6th क्लास की एनसीईआरटी, तो उसका आज हम 6 चैप्टर कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 5 चैप्टर कवर कर लिया इंडिविजुअली। हमारे चैनल पर उनकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने कोई भी मिस की है या फिर अभी तक एक भी नहीं देखी है तो पहले जाकर उनको वॉच कीजिए। एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट वीडियोस ही और भी बहुत सारी जो हम वीडियोस अपलोड करते हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। ओके, तो चल वीडियो स्टार्ट करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी क्वेश्चंस हो कुछ लास्ट वीडियोज़ के या फिर इस वीडियो के बाद, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा 6th चैप्टर होगा वो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन होगा। लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि कुछ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और थोड़ा सा हमने गवर्नमेंट वगैरह से कुछ चीज़ें देखी थी। उससे पहले हमने डाइवर्सिटी वगैरह सब देखी थी। तो आज हम गाँव के बारे में बात करेंगे, स्पेशली वहाँ का राज्य, वहाँ की एग्जैक्टली जिस लाइक कि हमने लास्ट चैप्टर में हमने पंचायत राज की बात की थी। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, मतलब वहाँ का एग्जैक्टली हम काम कैसे करते हैं, हमारे जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो सरकार ने बनाए हैं वो कैसे स्टार्ट होते हैं। तो पहले हम देखते हैं लेवल ऑफ गवर्नेंस। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट की थी कि 3 तरह की गवर्नमेंट पढ़ी थी हमने, कौन कौन सी? नेशनल वाली, स्टेट वाली और डिस्ट्रिक्ट वाली। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर हम आ जाएं, मतलब कि कैसे देखते हैं, देखो जैसे नेशनल मतलब सेंटर हमारा ऑल इंडिया, स्टेट मतलब कोई भी एक स्टेट ले लो, दिल्ली, यूपी, असम, और डिस्ट्रिक्ट मतलब दिल्ली का एक जिला, यूपी का एक जिला, जस्ट लाइक अकॉर्डिंग टू द लखनऊ ले लो, मेरठ ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट एक जिला हो गया। अब मेरठ के अंदर कितने गांव हैं, कितने शहर हैं, उनकी जो गवर्नमेंट होगी वो अलग से होगी। जैसे लाइक कि अगर बात करें शहरों की तो वहाँ पे होती है म्यूनिसिपैलिटीज़, और गांव होते हैं उनमें होते हैं पंचायत राज। तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, वो पंचायत राज कैसे चलाती है, पंचायत राज के अलावा भी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो एक गाँव को चलाने में मदद करती है। आप क्या सोचते हैं, गाँव को चलाने के लिए सिर्फ एक पंचायत राज बहुत है, मतलब वही सबको अरेस्ट करेगी, क्राइम करने वाले को रोकेगी, सजा देगी, वही सब चीज़ें चलेंगी? नहीं, गाँव में भी पुलिस की ज़रूरत होती है, बहुत सारे ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है, इसलिए पूरे गाँव को भी ज़रूरत है इस चीज़ की। ओके, अब इंडिया की बात करते हैं। तो हमारे इंडिया में आज 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं, ठीक है, जो कि वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की और रोड की मतलब एग्जैक्टली केयर कर रहे हैं। मतलब कहना मेरा ये है कि 6 लाख गांवों में आज भी उनकी पानी की सुविधा, उनकी इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा, उनके रोड की सुविधा हमारी गवर्नमेंट देख रही है। ठीक है, और उनके लैंड रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं। गांव में क्या इंपॉर्टेंट होता है, हमने जैसे कि पढ़ा गया, गांवों का जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो होता है खेती, एग्रीकल्चर। ठीक है, अब एग्रीकल्चर होगा तो लैंड होगी उनके पास, अपने अपने लैंड होंगे तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उनके रिकॉर्ड्स भी होंगे, और रिकॉर्ड्स होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट भी जरूर होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो एक स्टोरी है आपकी बुक में, तो उसको पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 2 पर्सन होते हैं, ठीक है, नेम आप जो भी लेना चाहें उनके, तो बुक में शायद मोहन एंड राजू वगैरह इस तरह से कुछ। तो उनकी लड़ाई किस वजह से होती है कि दोनों अलग अलग गाँव के होते हैं, बट एग्जैक्टली एक बाउंड्री होती है जो उन गाँव को जोड़ देती है उनके खेतों से एग्जैक्टली। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक विलेज ए है, एक विलेज बी है। तो मोहन का जो खेत होता है वो विलेज ए में होता है, और राजू का जो खेत होता है वो विलेज बी में होता है। अब क्या करता है, मोहन कुछ दिनों के लिए चला जाता है, तो राजू जो होता है वो अपना खेत की बाउंड्री को थोड़ा सा बढ़ा लेता है। ठीक है, अब मोहन देखता है कि मेरा खेत कम कैसे लग रहा है, जब वो आता है तो वो कहता है कि शायद इसने बाउंड्री बढ़ा ली है, तो वो केस करता है। पहले जब पुलिस में जाता है तो पुलिस उसकी बात नहीं सुनती, उसके बाद जब वो गांव वालों को लेकर जाता है तो उसकी बात सुनती है। फिर उसके बाद पुलिस कहती है हमारा मैटर है ही नहीं, आप किसके पास जाओ, आप पटवारी के पास जाओ। तो ये सब चीज़ें कुछ कहानी चला करती है। तो पुलिस स्टेशन की अगर पुलिस की बात करें तो एक तरह से वो न्यायाधीश होते हैं जो कि आपके छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट सुलझाते हैं, और अगर कोई बड़ा क्राइम किया है तो आपको कोर्ट तक ले जाते हैं। ओके, तो एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। तो एक एरिया की एक पुलिस होती है। आप ये मत सोचिए कि एक जिले की एक पुलिस होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर छोटे छोटे एरिया की एक पुलिस होती है जो कि उस एरिया को कंट्रोल करती है। ठीक है, मतलब उस एरिया के अंडर जो भी क्राइम्स होंगे, जो भी कुछ झगड़े होंगे, तो वो वही पुलिस आपके सुलझाएगी। ऑल पर्सन इज दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस एंड इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट एटसेट्रा। मतलब चोरी का,
एक्सीडेंट हो जाना किसी को चोट लग जाना, या फिर फाइट वगैरह। अब जैसे कि उनमें झगड़ा हुआ था, किसमें, मोहन और राजू में जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब उनमें झगड़ा हुआ था, उनको चोट भी लगी, दोनों को लड़ाई भी हुई, तो वो पुलिस के पास एफआईआर लिखवाने गए थे, ठीक है। एफआईआर लिखवाने इसलिए गए थे कि इन दोनों में झगड़ा हुआ लैंड रिकॉर्ड को लेकर। अब वो सिर्फ वो झगड़ा नहीं सुलझा सकते थे, वो सिर्फ इस चीज का वो कर सकते थे कि इन दोनों में लड़ाई हुई है तो उसको कैसे किया जाए। तो उन्होंने एक सुझाव दिया, क्योंकि ये जो केस आते हैं लैंड रिकॉर्ड्स के, पुलिस के अंदर नहीं आते। ओके, तो उन्होंने एक दूसरे को मारपीट करने पर जरूर सुझाव दिया, बट मारपीट करने का ना सुझाव देकर उन्होंने कहा कि आप पटवारी या फिर लैंड रिकॉर्ड जो करता है उसके पास जाओ, ठीक है। तो पुलिस की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेट करे और एक्शन ले विद इन एरिया, ठीक है, मतलब जो भी जिस एरिया के अंदर वो पुलिस होती है। अब जो ये होता है ऑफिस होता है इनका, होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। वहाँ के स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास गए थे वो, ठीक है। स्टेशन हाउस ऑफिसर वही होता है जो एरिया का एक, मतलब एक तरह से बड़ा रहता है, कहते हैं बड़े ऑफिसर जिसे कहते हैं ना। तो जस्ट लाइक कि आप मान लो एक पुलिस चौकी है आपके एरिया में, तो वहाँ का जो हेड होगा उसको बोलेंगे आपका स्टेशन हाउस ऑफिसर। ओके, उसके बाद बात कर रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। अब देखो, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज मेन वर्क ऑफ द पटवारी। आपने पटवारी के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा नॉर्थ की साइड रह रहे हैं, साउथ के साइड रह रहे हैं, तो आपने कोनुंगो सुना होगा, कर्मचारी सुना होगा, या फिर विलेज ऑफिसर सुना होगा, ठीक है। तो इन नामों से पटवारी को जाना जाता है। मेनली जो देखते हैं पटवारी या लेखपाल, कुछ इस तरह से देखते हैं हम इस चीज़ को, ठीक है। तो काम क्या होता है इनका, ये लैंड की रिकॉर्डिंग करते हैं, मतलब एग्जैक्टली क्या कि आपके पास कितने गज, कितने बीघे लैंड है, दूसरे के पास कितना है, तीसरे के पास कितना है, चौथे के पास कितना है, और ये सारे रिकॉर्ड वो मेजर करके गवर्नमेंट को पहुंचाते हैं। और आप कितनी क्रॉप उगा रहे हो, कौन सी क्रॉप उगा रहे हो, कितना फेरबदल कर रहे हो, कितना फर्टिलाइजर लगा रहे हो, ये सब चीज़ों के रिकॉर्ड पटवारी रखता है और गवर्नमेंट को पहुंचाता है। और कितनी आपने क्रॉप से पैसे कमाए हैं ये भी आपको बताना पड़ता है, एग्जैक्टली। तो उससे गवर्नमेंट को पता चलता है कि हमारे इंडिया में प्रेजेंट टाइम में कितनी क्रॉप्स हैं और कितना एग्जैक्टली हमारे देश में अनाज है जो हम अपने जनता को खिला सकते हैं, ठीक है। और इससे ये भी पता चल जाता है कितने फार्मर्स पर कितना लैंड है। तो पटवारी का काम छोटा नहीं होता है, अगर देखा जाए सही से। तो पटवारी जो होते हैं, आपने देखा कि लैंड की मेजरिंग करते हैं, सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं। तो ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज। पूरे विलेज का एक पटवारी होता है, ओके, ठीक है। मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, मेनली कहते हैं एक ही होता है। तो पटवारी जो आपको पूरे विलेज का रिकॉर्ड रखता है, इसी तरह से हर विलेज में पटवारीज होते हैं। द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइज द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया। जैसे लाइक कि अगर मान लीजिए दो गाँव हैं, एक इधर, एक विलेज ए, एक विलेज बी। विलेज ए में अगर हम कह सकें कि यहाँ पर वीट की हो रही है, मतलब गेहूँ, और यहाँ पर बाजरा हो रहा है, तो विलेज ए का जो पटवारी होगा वो क्या गवर्नमेंट को रिकॉर्ड देगा गेहूं का, विलेज बी का किसका देगा, बाजरे का। तो इससे पता चलता है कि हर एक विलेज ऑफिसर जिसे हम पटवारी बोलते हैं वो गवर्नमेंट को सारे रिकॉर्ड्स देता है कि विलेज में कौन सी क्रॉप उगाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट आर केप्ट एंड दिस इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेट। और वो इस चीज़ को रेगुलरली अपडेट करता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है फार्मर जो होता है वो अपनी क्रॉप चेंज कर लेता है, ठीक है, या फिर बहुत सारे सिस्टम होते हैं क्रॉप के जो कि हम आपकी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो उन क्रॉप्स को अगर लेकर देखता है कि हाँ ये आज ये वाली कर रहा है और 6 महीने बाद कोई दूसरी कर रहा है, या फिर चेंजिंग सिस्टम चला रहे हैं, तो वो इसका रिकॉर्ड भी गवर्नमेंट को देते हैं। The farmers may change the crops grown on their fields or someone may dig a well। या वो अपनी क्रॉप चेंज कर सकते हैं, या फिर अपने जमीन पर कुआं खोदना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब कुआं डिग, एक तरह से वेल जो होता है आपका, ताकि पानी उनको अच्छे से मिल सके। समवेयर एंड कीपिंग ट्रैक फॉर ऑल दिस वर्क टू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और ये चीज़ इनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बतानी पड़ती है, ठीक है। तो पटवारी का वर्क छोटा नहीं होता है अगर हम देखें सही से तो। और उसके बाद सीनियर पीपल जो होते हैं उस डिपार्टमेंट के, ठीक है, वो पटवारी के वर्क को सुपरवाइज करते हैं, मतलब उसके पटवारी के वर्क को देखते हैं। अब अकेला पटवारी भी क्या क्या करेगा, ठीक है, मतलब उनको देखा जाता है कि पटवारी ने जो वर्क किया है वो ठीक किया है या नहीं किया है, क्योंकि अकेला इंसान है तो इंसान से गलती हो सकती है, ओके, या फिर कोई करप्शन चल रहा हो, या फिर कोई ऐसी भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे इंडिया में। अगर हम सही डायरेक्शन में इस चीज़ को देखें तो वो जो सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं वो उसको सुपरवाइज करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड
अंडर हर द रेवेन्यू ऑफिसर। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जिन्हें हम डीएम कहते हैं, ठीक है, एक जिले का एक डीएम होता है, ठीक है। उसके बाद जो होते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स रहते हैं, जो सारे आपके पैसे वैसे का आपके जिले में कितना पैसा एग्जैक्टली निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस चीज़ को कितना पैसा जाएगा वो ध्यान रखते हैं। तो वो उनको तहसीलदार बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो इन झगड़ों को सुलझाने में मदद करता है अगर पटवारी से भी वो झगड़े नहीं सुलझ रहे हैं तो दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी, और वो पटवारी के वर्क को सुपरवाइज भी करते हैं। जैसे कि हमने बताया सीनियर रहते हैं वो उस डिपार्टमेंट के, और ये भी इंश्योर करते हैं कि जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपरली रखे हुए हैं और रेवेन्यू जो है उनसे इतना इतना आ रहा है। देखो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करता है, मान लीजिए अपनी क्रॉप इतनी उगाई है, अब वो क्रॉप जो होते हैं आप गवर्नमेंट को बेचना चाहते, गवर्नमेंट को बेचने जा रहे हो, या फिर फार्मर किसी को बेचता है, तो उससे कितना रेवेन्यू हमारे फार्मर्स को हो रहा है, कितना आपकी गवर्नमेंट को हो रहा है, उस चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद बात करते हैं अब ये रिकॉर्ड्स क्यों रखे जाते हैं। आप कुछ सोच सकते हैं क्यों रिकॉर्ड रखे जाते हैं। आप अगर आप देखे जाए कि आप चलो आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हो, रियल लाइफ एग्जांपल। आप एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट में अगर आप अपनी बुक्स को या फिर अपनी नोटबुक्स को जहाँ पर आपने नोट्स बनाए हैं उनको संभाल के नहीं रखोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपको बाद में प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप अपने लैंड के रिकॉर्ड को संभाल के नहीं रखोगे तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अपनी प्रॉपर्टी अपने लैंड को अगर आप रिकॉर्ड नहीं रखते हो तो, ठीक है। तो मतलब अ फार्मर वांट टू बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम अनदर, अगर मान लीजिए आपका हाउस है, आपका कोई लैंड खरीदना चाहता है तो आपको उसके पेपर्स देने पड़ेंगे। इफ़ यू डोंट हैव पेपर्स तो आपका कोई लैंड खरीदना चाहेगा, वो सोचेगा कि आपने तो हथियार रखा है या फिर चोरी कर रखा है, ठीक है। इस तरह से आपको कोई सोचेगा। तो लैंड का मतलब लैंड के पेपर्स रखना, इनका रिकॉर्ड रखना मतलब एक लीगल सिस्टम है हमारी गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है, जो कि हमें रखना ही पड़ता है। अगर आपको अपनी जो प्रोड्यूस है वो बेचना है, किसी को गवर्नमेंट को ही बेचना है, तो आपको उसके पेपर्स दिखाने पड़ते हैं कि ये मेरा लैंड है, मैंने इतनी क्रॉप उगाई है इस सीजन में और मैं गवर्नमेंट को ये बेचना चाहता हूँ। तो इस तरह से आपको अपने प्रूफ देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को क्रॉप्स बेचने से। ये नहीं कि आपने किसी क्रॉप उठाकर बेच दी तो गवर्नमेंट ने ले ली, ऐसे गवर्नमेंट नहीं लेती है। गवर्नमेंट भी पूरे एक सिस्टमैटिक वे से लेती है। उसके बाद अगर आप लोन लेना चाहते हैं अपने जो लैंड है उसमें कुआं खोदने के लिए, ठीक है, या फिर फर्टिलाइजर परचेज करना चाहते हैं, या फिर अपनी जो प्रॉपर्टी है वो अपने चिल्ड्रंस में डिवाइड करना चाहते हैं, बच्चों में डिवाइड होती है जो प्रॉपर्टी, ओके। तो इस तरह से हम रिकॉर्ड्स रखते हैं ताकि हमें भविष्य में या फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद बात करते हैं अ न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 की बात करते हैं। तो ये जो आपका एक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल है एग्जैक्टली एक्ट में कुछ नहीं है, बट आपको याद रखने वाली बात है। इसका एक तो सन याद रखेंगे, मतलब आप ईयर याद रखेंगे, 2005 में ये इश्यू हुआ था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, ओके। इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम पहले की बात करें, इससे पहले की बात करें तो क्या होता था कि अगर किसी जो घर के मुखिया होते थे जिनके नाम लैंड या प्रॉपर्टी रहती थी, उनकी डेथ हो जाती थी, तो उनके जो बच्चे रहते थे, 1 2 3 जो भी बच्चे रहते थे उनमें प्रॉपर्टी डिवाइड होती थी। उनकी मतलब जो मुखिया थे उनकी वाइफ या फिर उनकी डॉटर को कोई हिस्सा उसमें से नहीं मिलता था, ठीक है। बट आफ्टर 2005 क्या हुआ कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा वो आपके मदर, डॉटर और सन में इक्वली होगा। अब किसी के साथ एग्जैक्टली भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, हर कोई समान हिस्से के हकदार होगा। तो यही बात इसमें कहा गई है कि टिल रिसेंटली इन सम स्टेट हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चर। तो हिंदू वुमेन को शेयर नहीं मिलता था अपनी एग्रीकल्चर फैमिली से, ठीक है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन। तो मतलब जो लड़के होते थे उनमें डिवाइड होती थी। तो द लॉ वाज चेंज, और उसके बाद लॉ चेंज किया गया हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में, जिसमें क्या था कि इन द न्यू लॉ सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट इक्वल शेयर इन द लैंड। तो तीनों को, मतलब लड़कों को, लड़कियों को और उनकी माता को, तीनों को समान अधिकार मिलेगा। मतलब उस जो लैंड का टुकड़ा है उसका समान तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तीनों को समानता से मिलेगा, ओके। उसके बाद द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। तो ये जो लॉ है वो हमारे पूरे इंडिया में, चाहे स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी, सब में फॉलो किया जाता है। एवरी विलेज, एवरी सोसाइटी, ठीक है, हर किसी में ये फॉलो किया जाता है। तो आप इस लॉ का ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। अब उसके बाद कुछ अदर एक्टिविटीज होती हैं, पब्लिक सर्विसेज होती हैं, उसके बारे में ध्यान रखते हैं। सर्वे एग्जैक्टली है, तो आपकी बुक में लास्ट में दिया हुआ है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इस लाइक अगर आप देखें कि मिल्क सोसाइटी, ठीक है, मतलब मिल्क डिपार्टमेंट एग्जैक्टली कौन देख रहा है, फेयर प्राइस शॉप, द बैंक, पुलिस स्टेशन,
मतलब आप ये चीज़ को देखना चाह रहे हैं कि एक गांव सिर्फ एक पंचायत राज में नहीं चलता, या पटवारी में नहीं चलता, पुलिस स्टेशन में चलता। एक गांव में बहुत सारी ऐसी ऑफिसर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी पब्लिक सर्विसेज होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, ताकि एक गांव या एक कस्बे या फिर एक शहर को उसके अच्छे डेवलपमेंट में ले जाए। मेनली क्या होता है कि गाँव में ज़्यादा आपकी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, क्योंकि जैसे कि जवाहरलाल नेहरू का थॉट पढ़ा था हमने लास्ट चैप्टर में कि अगर हम अपने गाँवों को बेस्ट बनाएंगे तभी हमारे इंडिया और हमारे शहर भी उस पीक पर पहुंचेंगे जहां हम अपने इंडिया को ले जाना चाहते हैं। तो यही कुछ एग्जैक्टली आपकी पब्लिक सर्विस थी, जैसे लाइक पोस्ट ऑफिस, ठीक है, और आंगनवाड़ी। क्रिच मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं पर आजकल ऐसी कुछ संस्थाएं खुल गई हैं जहाँ पर माँ बाप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो वो क्रिच में छोड़ देते हैं, ठीक है, क्रश, जिसे क्रश कहते हैं एग्जैक्टली। तो वहाँ पर छोड़ देते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि आपके बच्चों की देखभाल करते हैं वो लोग, और उसके लिए आपको वो कुछ थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं दिन में, या फिर जॉब पर जा रहे हैं मदर फादर दोनों, तो वहाँ पर छोड़ देते हैं और वो पूरे दिन आपके बच्चे का ध्यान रखते हैं। और उसके बाद हेल्थ केयर सिस्टम या गवर्नमेंट हॉस्पिटल एटसेट्रा। तो कुछ ये पब्लिक सर्विसेज थी जिनके बारे में हम जाना, और पटवारी के बारे में जाना, पुलिस स्टेशन के बारे में जाना। तो एक स्टोरी थी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे अर्बन डेवलपमेंट की, अर्बनाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा अर्बनाइजेशन होगा। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।